Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year question series on the topic of heap data structure. So here, what is heap data structure? Heap क्या है? Heap mainly दो properties को follow करता है. First one is shape property and second one is order property. शेप प्रॉपर्टी क्या है कि जो हीप होगा उसकी जो शेप है वो लाइक एज कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी क्लासेस वाली सीरीज़ है. अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं. वैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री था क्या? ऑल द नोड्स आर कंप्लीट एक्सेप्ट द लास्ट लेवल. इफ़ लास्ट लेवल इज़ नॉट फुल और नॉट कंप्लीट देन द नोड्स आर लेफ्ट एज पॉसिबल. ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो मे बी मैक्स हीप हो सकती है और मिन हीप हो सकती है. मैक्स हीप किस केस में होगी और मिन हीप किस केस में होगी? फॉर एक मैक्स हीप के लिए जो रूट नोड की की वैल्यू होगी वो चाइल्ड नोड की की वैल्यू से लार्जर होगी. फॉर एग्जांपल चाइल्ड नोड की वैल्यू है 1 2, तो जो रूट नोड की वैल्यू होगी वो इनसे लार्जर होगी, लाइक 3 4 एनीथिंग. मिन हीप रिवर्स है मैक्स हीप का. जो रूट नोड की वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी चाइल्ड नोड की वैल्यू से, लाइक दिस. अगर 1 रूट नोड की वैल्यू है, 2 3 इधर है तो 1 होगी क्योंकि उनसे मिनिमम होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए. जो भी चाइल्ड नोड की वैल्यूज़ हैं उनसे मिनिमम होनी चाहिए. ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी. ठीक है, ये था ओवरव्यू हीप डेटा स्ट्रक्चर का. अब हम क्वेश्चन करते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बिल्ड अ हीप विद अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स इज. अगर हमारे पास n नंबर्स हैं लिस्ट में और हमें कंस्ट्रक्ट करना है हीप, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? तो उसके लिए कितनी टाइम लगेगा? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n. बिकॉज अगर हमारे पास n नंबर हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n टाइम्स में हमारा हीप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. हेयर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट ए बाइनरी मैक्स हीप. हमें बाइनरी मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करना है, तो इनमें से कौन सा एरे है जो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करता है बाइनरी मैक्स हीप को? बाइनरी है तो हमारे पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे. तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं. हम चेक करेंगे 1 बाय 1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर बाइनरी मैक्स हीप. फर्स्ट की 26, सेकेंड नोड 13 17. मैक्स हीप है तो जो रूट नोड की वैल्यू होगी वो चाइल्ड नोड की वैल्यू से लार्जर होगी. 13 17 14. अब 14 यहाँ पे आ गया, प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई क्योंकि 13 लेस देन 14, तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग. मूव टू द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है? 26 देन 15 एंड देन 14 देन 17. अब यहाँ पे भी प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई. जो 15 का चाइल्ड है वो बड़ा है, जबकि रूट नोड एज अ सब ट्री का जो रूट नोड है वो छोटा है, तो ये भी ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा. मूव करते हैं ऑप्शन सी पे. 26 15 देन 17, here 14 and 11 9 and 13. In this binary max heap both properties are satisfied, so option C will be correct answer. कंसिडर द एरे. एरे गिवन है हमारे पास. एरे में कुछ की एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं? 4 1 3 2 16 9 10 14 8 7. आफ्टर बिल्डिंग हीप फ्रॉम एरे ए, डेप्थ ऑफ हीप एंड राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हीप. पहले तो हमें इस एरे से हीप कंस्ट्रक्ट करना है
उसके बाद हमें बताना है उस हीप की डेप्थ क्या है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में, और फिर मैक्स हीप का राइट चाइल्ड हमें फाइंड करना है। दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। हमारे पास गिवन है एरे, इससे हम अपना ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। 4 1 3 2 16 9 10 14 8 एंड देन 7। कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह ऑर्डर प्रॉपर्टी, शेप प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो इसलिए लास्ट लेवल फुल ना हो तो भी हमारा करेक्ट होगा हीप। अब हमने ये हीप तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, जब हम इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं और उसके अंदर हम 3 ऑपरेशन करते हैं। पहला ऑपरेशन, जो भी एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है उन दोनों को स्वैप करते हैं और लेंथ को 1 से डिक्रीज करते हैं। आफ्टर देन हिप्पीफाई को फिर से कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक एक प्रोसेस को करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमने डायरेक्ट इसका ट्री बना दिया है जो मैक्स हीप है। तो मैक्स हीप के अंदर अब ये मैक्स हीप प्रॉपर तरीके से बन चुका है। यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी डेप्थ बतानी है। डेप्थ क्या होती है हमारी? मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या है? 0 1 2 3, यानी कि हाइट कितनी है? 3। और राइट चाइल्ड मैक्स हीप का रूट नोड, दिस वन इज लेफ्ट चाइल्ड 14 एंड दिस वन इज राइट चाइल्ड 10। तो राइट चाइल्ड क्या है? 10। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डेप्थ ऑफ हीप 3 एंड राइट चाइल्ड ऑफ मैक्स हीप 10, सो हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिसेंटली दिसंबर 2018 में पूछा गया था। एलिमेंट्स 42 25 30 40 22 35 26 आर इंसर्टेड वन बाय वन इन गिवन ऑर्डर। जो हमें प्रॉपर गिवन ऑर्डर दिया हुआ है, हमें उसी ऑर्डर में इनको 1 बाय 1 इंसर्ट कराना है इनटू ए मैक्स हीप। मैक्स हीप के अंदर द रिजल्टेंट मैक्स हीप इज स्टोर्ड इन एन एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो जो रिजल्टेंट होगा मैक्स हीप का वो एरे इम्प्लीमेंटेशन में कैसे स्टोर होगा, उसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हीप। 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। 42 25 30 40 22 35 26। इसको भी हम डायरेक्ट करेक्ट ही मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है पहले उसको मूव कराएंगे। 42 25 से स्वैप होगा। ठीक है, तो ये हमारी इनकी करेक्ट पोजीशन आ गई हैं। जो जो नोड्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं थे हिप्पीफाई कॉल करने के बाद। तो यहाँ पे अब हमारा ऑप्शन, अब जब एरे में इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? 42 देन 40 एंड देन 35 देन 25 एंड देन 22 देन 30 एंड देन 26। तो कौन से ऑप्शन से मैच करता है? 42 40 35 25 22 30 26। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट 2018 का है। नंबर ऑफ पॉसिबल मिन हीप कंटेनिंग ईच वैल्यू फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 की एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको एग्जैक्टली एक टाइम पे यूज़ करके हम कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ मिन हीप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो उससे अगर हम करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है,
हम उसको डिस्कस करते हैं। जितने की एलिमेंट्स हैं पहले उतने की एलिमेंट्स का हम हीप कंस्ट्रक्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ही थे। अब इनको हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप था कंस्ट्रक्ट करना हीप को। उसके बाद जितने भी एक पर्टिकुलर नोड से नोड्स कनेक्टेड हैं हम वो राइट डाउन करेंगे। तो रूट नोड से कितने नोड्स कनेक्टेड हैं, सारे के सारे कनेक्टेड हैं। तो 7 इस लेफ्ट सब ट्री के रूट नोड से 1 2 3 नोड्स, इससे भी 3, लीफ नोड से सिर्फ लीफ नोड खुद से ही कनेक्ट है तो 1 आएगा। तो उसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी हमारी की वैल्यूज़ है, सबसे ऊपर लिखना है जो नंबर था उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स आए हैं हमारे कि जितने नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं उन सभी की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो अगर हम 7 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 6 6 5 4 3 2 1। तो जो कैंसिल होता है पहले उसको कैंसिल करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या बच गया है, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। तो 80 डिफरेंट नंबर ऑफ मिन हीप हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 7 की वैल्यूज़ से। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।